नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, तो मैंने 3 दिन पहले आसिफ मुनीर से एक बात की थी। पहले तो नमस्कार कहते हुए मैं भारत की शान में एक बात कहूँगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैंने 3 दिन पहले एक बात आसिफ मुनीर से कही थी, भाग जाओ पाकिस्तान छोड़ के, भाग जाओ भाई। पर उसने लगता है मेरी बात मानी नहीं। मुनीर, अगर इस तरह एक वीडियो मेरा तुम्हारे पास पहुंच पा रहा है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। क्योंकि यहाँ पे सभी लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, सभी तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं। नहीं तो भाई अपने बंदों को तुम मरवाओगे। 84 बंदों को तो हम मारेंगे ही मारेंगे। उसके अलावा तुम बचा सकते हो अपनी कौम को। आसिफ मुनीर, तुम्हें मुल्ला आसिफ मुनीर कह रहे हैं हमारे चैनल कई चैनल कह रहे हैं, मुल्ला है तू। आसिफ मुनीर, सबसे पहली बात कि तुमने अपने बच्चों को इंग्लैंड भेजा है भाई। इंग्लैंड भेज दिया उनको, अपने बच्चों को। आसिफ मुनीर, तुमने अपने बच्चों को इंग्लैंड में भेजा है ना, अपने परिवारजनों को इंग्लैंड में भेजा है। वो बच्चे नहीं है किसी के जिसको तुम आतंकवादी बनाते हो भाई। जितने भी तुम्हारे ये हैं फौजी, क्या उनके घर बच्चे नहीं है? उनको भी इंग्लैंड भेज दो भाई, बस तो जाएंगे कम से कम। अरे बस जाएंगे ना। पर तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। इसका मतलब तुम बैठोगे यहाँ पे पाकिस्तान में और तुम्हारे बच्चे इंग्लैंड में। चलो अच्छी बात है, मना कर दो उनको कि मैं नहीं आ रहा, मैं यहीं मर खप जाऊंगा। तुम ढंग से रहो, हैं? तो अपने बच्चों को कह दिया तुमने कि बाय बाय, टाटा। मेरा कुछ नहीं पता मैं यहाँ पे आऊँ कि ना आऊँ। आसिफ मुनीर, तुम्हारी ये बात जची नहीं भाई। और इंग्लैंड भेजना अपने बच्चों को तो मैं जान ही नहीं पाया भी तुम चाहते क्या हो। अपने बेटे को भी मुल्ला जी बना देते, मौलाना बना देते भाई, तो वो भी लड़ते पाकिस्तान में हमारे खिलाफ। अपने बच्चों को क्यों तुमने अधिकतर ये जो पढ़ाई करवाई भाई? तुम जानते नहीं हो, मौलाना बना देते उसको। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, आप मौलाना ही बना देते तो अच्छा था। पर तुमने तो हद ही कर दी। ना भागते हो पाकिस्तान से, पाकिस्तान छोड़ के, और हमारे पैसे और बर्बाद करवाओगे पाकिस्तान को तुड़वाने में। बर्बाद ही करवाओगे ना हमारा पैसा तो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे करके हम वो पैसा बर्बाद करने के लिए तैयार हैं भाई, बिल्कुल तैयार हैं। अब सुनो अगली बात। इंडस ट्रीटी के बारे में बहुत डिबेट हो चुकी भाई।
इंडस्ट्री के बारे में बहुत सी डिबेट हो चुकी है और मोदी ने कुछ अच्छे काम वहाँ पे 2014 के बाद से करने शुरू कर दिए थे भी, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट और क्या कहते हैं ऊंट प्रोजेक्ट। भाई सारी की सारी तुम्हारी को पता नहीं, मोदी साहब को एक बात पता थी हमारे इस गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं तुम लड़ोगे भिड़ोगे जरूर इनसे। उन्होंने तुम्हारा इंतजाम पहले ही कर दिया भाई, हैं, तुम्हारा इंतजाम पहले ही कर दिया। आसिम मुनीर सुन रहे हो ना, सुनते जाओ। तुम्हारा इंतजाम वहां पर पहले ही कर दिया गया है। अब सुनो, उसके बाद हमारा ये शुरू होगा, क्या कहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में तुम्हारी सेना पीछे हटेगी, हमारी सेना आगे जाएगी। गिलगित बाल्टिस्तान को बिल्कुल हम अपने कब्जे में दोबारा लेने वाले हैं भाई, बिल्कुल। नंबर 1 बात इंडस्ट्री, नंबर 2 बात गिलगित बाल्टिस्तान। नंबर 3 पे जो तुम्हें झटका लगने वाला है ना, नंबर 3 पे, वो भी मैं बता देता हूं। सिंध और चौथे नंबर पे क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इसका तुम्हें लगने वाला है झटका, बुरी तरीके से झटका लगने वाला है भाई। और 5वें नंबर पे तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जो बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान वासियों, अब आप दोबारा से मेरी बात सुने। आप भी कुछ ट्राई कर रहे हैं और हम भी अपनी तरफ से पूरा ट्राई करेंगे भाई, बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने की। पर उससे पहले मैं आपसे फिर कहता हूं कि आप मोदी गवर्नमेंट से बात कीजिए और भारत में शामिल होने का प्रोग्राम बनाइए। मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दी जाएगी भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दी जाएगी भाई। तुम्हारा सीएम, तुम्हारा ही वहाँ पे क्या कहते हैं, सीएम के बाद गृह मंत्री, तुम्हारा ही विदेश मंत्री, तुम्हारा ही क्या कहते हैं सड़क मिनिस्टर, तो सब कुछ तुम्हारा। हम तो लेंगे सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आते हैं रकबे, उसका भी हाईएस्ट हम तुम्हारे ही किसी बंदे को बना देंगे भाई। तो मैंने ये मेरे दूसरी बार तुमसे अपने बात चल रही है बलूचिस्तान वासियों, दूसरी बार बात कर रहा हूँ मैं तुमसे। हालांकि ये बनाया तो आसिम मुनीर के बारे में था, लेकिन वो तुम पर आ गया है, कोई बात नहीं, वो लोग तुम पर आ गया है। बलूचिस्तान वासियों, तुम इस बात के लिए बहुत खुश हो जाओ कि इनके प्रति ये इनका पूरा का पूरा पाकिस्तान अब टूट रहा है, पूरा पाकिस्तान इनका टूट रहा है भाई। मैं सच कह रहा हूं, इनका पूरा पाकिस्तान ही टूट रहा है। और मेरा अभी 3rd व्लॉग ही था, मैंने उसको बलूचिस्तान वासियों पर तुम्हें बना दिया था, और पर लंबा व्लॉग है थोड़ा, उसको जरूर देखिएगा, वो कंटेंट जरूर देखिएगा मेरा, तुम्हारे ऊपर ही है वो व्लॉग भाई बलूचिस्तान वासियों। क्योंकि अगर हमने तुम्हें आज़ाद करके अकेला छोड़ दिया ना, तो हमें शक है
कि कहीं ना कहीं तुम फिर बर्बादी का कानून लिख लोगे। वो चाहे अफगानिस्तान के थ्रू या ईरान के थ्रू, लेकिन ईरान तो हालांकि हमारा दोस्त है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। फिर भी हम ये चाहेंगे कि तुम हमारे साथ मिलके अपनी तरक्की जल्द से जल्द कर लोगे भाई। 70 साल हो गए भाई, 70 साल तुम लोगों को भुगतते हुए। तुम्हारी सारी सेना, जवान बच्चे इन लोगों ने खत्म कर दिए भाई। जवान बच्चे थे तुम्हारे, सारे इन लोगों ने खत्म कर दिए, इन पाकिस्तानियों ने। तो अब हमारे साथ मिलने का टाइम है भाई। मोदी गवर्नमेंट से बात करो, तुरंत बात करो और हमारे साथ मिल जाओ भाई, बिल्कुल मिल जाओ। हम तुम्हें पानी वगैरह की कभी कोई दिक्कत ही नहीं आने देंगे भाई। हम तो पाकिस्तान को इनकी जगह दिखाना चाहते हैं, ओरिजिनल जगह। और मैं बलूचिस्तान वासियों से भी, बलूचिस्तान और तुम्हारे साथी गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों से भी कहना चाहता हूँ भाई, आप तैयारी कर लीजिए। आप इस तरह से तैयारी करिए, थोड़ी सी हो सकता है भाई, थोड़ा हाँ सा मैं बात बड़ी दुख की कहना चाहता हूँ। हो सकता है तुम्हारे 3-4 बंदे भी भगवान को प्यारे भी हो जाएं, पर इन लोगों से छुटकारा पाना तुम्हारे फेवर में जाएगा भाई। तुम्हारा छुटकारा पाना तुम्हारे फेवर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बाल्टिस्तान वासियों, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी इंडिया में मिलने की, दोबारा से मिलने की। तो पहले तो 1947 से पहले हमारे पास साथ ही थे। इन्होंने 1947 में तुम्हें अलग कर दिया था भाई। हमारे एक क्या कहना नहीं चाहिए भाई, हमारा वो प्राइम मिनिस्टर बहुत खराब ही कह लो, खराब ही था हमारी तरफ से तो। पर क्या करे, पर उसने उस वक्त तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा होगा, या पाकिस्तानियों की भलाई के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच गया भाई, कुछ ज़्यादा ही सोच गया वो तुम्हारे बारे में। तो अब तुम्हें भारत में मिलने की मैं दावत देता हूँ, बाल्टिस्तान वासी और बलूचिस्तान वासियों। मैं तुम्हें भारत में मिलने की इंतजार करता हूँ तुमसे। ये देखो, हाथ जोड़कर मैं तुम्हारे से इंतजार करता हूँ। बस एक काम मत करना, गाय का मांस मत खाना, बस। बाकी सब जायज है, बाकी सब जायज है भाई। ऐसा नहीं मांस वगैरह मच्छी वगैरह खा नहीं सकते, बस हमारी गाय को बख्श, कोई और कार्य ऐसा मत करना जिससे हमें दुख पहुंचे भाई। हमारी गाय को मत खाना। और मतलब बाकी हमारी जो गवर्नमेंट कहती है, जो हमारी सेना को भी जाता है, भेड़ का मांस है या चिकन है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप खा सकते हो। मेरा कहना इतना है। और मैं जाते जाते आसिफ मुनीर को फिर से पूछना चाहता हूँ, तेरे बच्चे तो बच्चे हैं जिनको तूने इंग्लैंड भेज दिया भाई, वो बच्चे नहीं पाकिस्तानियों के,
जो जिनको तूने आतंकवादी बना दिया भाई। क्या तुम सोचते हो, क्या तुम करोगे? तो अब मेरी बात सुन रहे हो आसिम मुनीर? तुम्हारा गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान ये दो तो गए, लेकिन हो सकता है तुम्हारा सिंध प्रांत भी हमारे पीछे ना आ जाए भाई। सिंध प्रांत भी हमारे पीछे ना आ जाए, तुम्हारा सिंध प्रांत हमारे पीछे ना आ जाए। हालांकि उन लोगों से मैंने बात नहीं की है, मैंने गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान वासियों से बात की है भाई। हे बलूचिस्तान वासियों, मेरा वो व्लॉग देखना, तुम जरूर देखना मेरा वो व्लॉग जिसमें मैंने तुमसे सारी बातें की है भाई। ठीक है, तो मेरे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मुनीर, तू भाग जा तो बच जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। जय हिंद।